जब हम किसी ऑफेंस के विक्टिम बनते हैं, हमारे साथ कुछ गलत होता है, तो हम 1 मिनट में गुस्सा करके बिना किसी रैशनैलिटी के चीख रहे चिल्ला रहे होते हैं और दुनिया में जाके बता रहे होते हैं ये कितना गलत इंसान है और इसने कितनी बड़ी गलती करी है और मेरे साथ कितना अन्याय हुआ है। पर एक वकील होते हुए, रोज़ यही झगड़े होते हुए मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है सोचना कि मेरे सामने जो ये इंसान है जिसने मेरे क्लाइंट के साथ गलत किया है वो एक दानव है, या फिर मेरा क्लाइंट जिसके खिलाफ ये एलिगेशंस है वो कोई घटिया बेकार आदमी है। फिर लोग पूछते हैं, अरे तुम्हें अजीब नहीं लगता कोई गिल्टी है उसको तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो? पहली बात तो गिल्टी है या नहीं वो तो बाद में पता चलेगा, पर जब गिल्टी लोग भी देखता हूँ, चाहे वो दूसरी तरफ के अपोनेंट ही क्यों ना हो, हमेशा किसी इंसान की मोटिवेशन को, माइंडसेट को समझना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि आप भी, चलो ठीक है आप चाहो कि मतलब जस्टिस मिले, कई बार एक ऑनगोइंग डिफ़िकल्टी, एक चलती हुई अभी भी आपको तकलीफ हो रही है, उससे निकलना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, मैं ये मानता हूँ। और उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, उसके बारे में सोचना ये गलत आदमी है, ये गलत इंसान है, या राक्षस है, या कोई दैत्य है, कोई फ़ायदा नहीं है। ये सोच के आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। इससे बेहतर है आप ये सोचो कि सामने वाला जो ओपोनेंट है, जो मेरे खिलाफ ये चीज़ें कर रहा है या मेरे बारे में कुछ गलत कह रहा है, फॉल्स एलिगेशन है, जो भी चीज़ है, आपको मोटिवेशंस, आपको जो ये क्यों इनके खिलाफ, ये क्यों ड्रिवन है आपके खिलाफ ये चीज़ करने के लिए। अगर इन्होंने आपके खिलाफ कोई से झूठा कंप्लेन करा है, आप अक्यूज हो, या आपके खिलाफ कुछ इन्होंने किया जिसकी वजह से आप एक विक्टिम बन गए हो, मन में क्या चल रहा है, क्योंकि जब आप समझ पाओगे तो आप थोड़ा बेहतर अप्रिशिएट कर पाओगे उनकी सिचुएशन को, आप भी थोड़ी सहानुभूति कर पाओगे, ताकि एक मिडिल वे निकाल के आप इस पागलपन से, सरदर्दी से जो हमेशा होती है, उससे निकल सको। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ है, आप अपनी स्ट्रैटेजी को भी अकॉर्डिंगली फॉर्मुलेट कर सकते हो। कुछ टाइम पहले एक स्कैमस्टर हमारी कंप्लेंट पे पकड़ा गया था, जिसने एक वो वीडियो सेक्स एक्सटॉर्शन स्कैम करा, और उसका जो माइंडसेट था, क्योंकि पुलिस ने उसको जब इंटरव्यू किया तब मैं आसपास ही खड़ा हुआ था, तो मैं सुन पाया था कि उसका क्या माइंडसेट था। उसको सुन के मैं काफ़ी मुझे फैसिनेटिंग लगा। ऑब्वियसली जो खुंदक थी, जो उसने तंग किया क्लाइंट को, उसका कोई ऐसा ईजी कोई वो सोल्यूशन तो है नहीं, पर तब भी मैं कम से कम डाइविंग इनटू द माइंड ऑफ अ क्रिमिनल, उससे थोड़ा सा आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड दिस बेटर, ताकि मुझे लगता है आगे एज ए लॉयर एक अलग बेनिफिट है कि आगे अगर कोई और ऐसा क्रिमिनल मिलता है ऐसे प्रोफाइल का, तो उनका क्या मोटिवेशन है, उनको हम वार्न कैसे कर सकते हैं, उनके खिलाफ एक्शन बेटर कैसे ले सकते हैं, इस आदमी को ट्रेस कैसे बेटर करा जाए, ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मैं ये शेयर करना चाहता था। अब भाई, एक एक्सटॉर्शन आर्टिस्ट कैसे पैदा हुआ? ये आदमी एक PhD स्टूडेंट है इकोनॉमिक्स का इन JNU, Jawaharlal Nehru University, one of the most prestigious universities in India, right? And it is obviously famous for some other reasons as well. But ज़्यादातर लोग यही बोलेंगे कि it's a very prestigious, academic institution with top-notch education. So, student of PhD at Jawaharlal Nehru University, and भाई साहब होते हैं subsequently arrest sextortion scam में, और अदर पीपल इंक्लूडिंग मेरे क्लाइंट को ये भाई साहब जो हैं, ऑब्वियसली मैं नाम नहीं लूँगा बिकॉज कोई फ़ायदा नहीं है, अरेस्ट होते हैं मेरे क्लाइंट की कंप्लेंट पे, जिसमें माय क्लाइंट इज़ विक्टिम, ठीक है। वो भी एक इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वेरी अनफॉर्चुनेट। अब होता क्या है कि इनसे पूछा गया ये चालू कैसे हुआ, ये हुआ क्या? भाई, तुम एक JNU के स्टूडेंट हो, तुम ऐसी हरकत क्यों कर रहे हो? तो वो जवाब देता है कि जी, लॉकडाउन पैंडेमिक के टाइम पे मैंने मेरे ये असाइनमेंट्स होते थे, मुझे काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती थी, जवाब नहीं मिलते थे, और लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, सोल्यूशन ज़्यादा मिल नहीं पाते थे टू द प्रेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ माई असाइनमेंट्स, या जो भी थीसिस थी या व्हाटएवर इट वाज। तो मैंने एक दिन ऐसे ही सोचा कि चलो मैं एक लड़की की प्रोफाइल बनाता हूँ फेसबुक पे, और मैं लोगों को रीच आउट करता हूँ, और क्या पता कोई जवाब दे दे,
कोई इकोनॉमिक्स का कोई प्रोफेसर। अब उसने प्रोफाइल बनाया और एकदम से एक सुंदर सी लड़की की फोटो लगा के डेस्परेट मैन आर नॉट जस्ट इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये भाई साहब रैंडम लोगों को प्रेस्टिजियस, नॉट सो प्रेस्टिजियस, ऑल सॉर्ट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज मैसेज लिखने लगे। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, माई नेम इज ABC लेडी एंड मैं इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट हूँ एट सो एंड सो यूनिवर्सिटी। मैं थोड़ी गाइडेंस चाहती थी। एंड गिरते पड़ते भागते हुए लोग आ रहे हैं कि जी मुझे बताओ, मैं आपकी मदद करूंगा। एंड डाउट्स क्लियर करवा लिए, वेरी नाइस। अब अभी भी लौंडे पीछे पड़े हुए हैं ये, यू नो, कुछ जवान कुछ बूढ़े। अच्छा, व्हाट यू डू, वेर यू फ्रॉम, क्या एस्पिरेशंस है, नौकरी, मैं मदद कर सकता हूँ, दिस एंड दैट। अब ये सोचे भाई साहब अगर इतना आसान है ये चीज़ों को करना तो क्या पता कुछ और भी ट्राई करें, अब खाली तो बैठे ही हैं। तो फिर कहते हैं कि जी थोड़ा सा ये ट्राई किया, थोड़ा सा ये ट्राई किया, थोड़ा सा ये ट्राई किया। कुछ एफर्ट्स के बाद, यू नो, कुछ लोगों को थोड़ा मोड़ा लूटने के बाद इस पर्टिकुलर क्लाइंट से बहुत एक बड़ी रकम एक्सटॉर्ट कर पाया ये आदमी, राइट। क्लाइंट भी उस टाइम डर के उसने कर दिया ये। तो यू नो ये आदमी यही कहता कि यू नो इतना आसान लग रहा था, कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं लग रहे थे, ठीक है। लोकल पुलिस वाले, जब मैंने एक नई चमचमाती गाड़ी खरीदी तो कहते भाई कहाँ से पैसा आया, मैंने बताया कहाँ से पैसा आया। लोकल दिल्ली पुलिस वाले खुशी खुशी कह रहे हैं बहुत बढ़िया, हमें भी थोड़ा बहुत इसका हिस्सा मिलना चाहिए। तो वो खुशी खुशी ले रहे हैं उसके लोकल एरिया के लोग, ये पुलिस वाले। एंड जुए में पैसा लुटा रहा है, आराम से इधर उधर घूम रहा है। एंड यू नो मतलब उसको एक अप्रूवल मिलता है पूरी सोसाइटी से। तो कहता है जी इसमें क्या नुकसान था, और ये आदमी यहाँ बैठा हुआ है बाहर, अच्छे पैसे कमाता है, तो हम क्यों ना करें। यहाँ हम बेरोजगारी में डूबे पड़े हैं, घर फूटा पड़ा है, क्या ही फर्क पड़ता है। और ये देख के मतलब यू नो कोई सोचे कि यू नो कितना आसान या कितना मुश्किल होता है, या कितना आदमी सोचता है कि हाँ जी चलो कुछ नहीं होगा, पकड़े नहीं जाएंगे, अगर पकड़े गए तो क्या होगा, इसके बारे में क्या सोचते हैं ये लोग। यू नो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत हमको इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि अगर इस आदमी ने बस थोड़ी सी मेहनत और लगन और कर ली होती, मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ अपने देश में, कम से कम एक ये चीज़ है, अगर आप चलो गरीबी चाहे जैसी भी हो, कितनी भी भुखमरी की गरीबी क्यों ना हो, अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तो सरकार और जनता खुद आके कोशिश करती है अपनी तरफ से कि आपकी मदद करे जिस भी तरीके से कर सकें वो। एंड मैं खुद पर्सनली लोगों को जानता हूँ जिन्होंने भाई एकेडेमिया के थ्रू काफ़ी गरीबी और काफ़ी संघर्ष के बाद ऑब्वियसली, बट उसके बावजूद वो अच्छी नौकरियां, बिजनेसेस, यू नो करियर्स में सेटल इन हो पाए। इन भाई साहब का अब क्या करियर प्रोस्पेक्ट्स रहे भगवान जाने। काफ़ी महीने ये जेल में रहे, अब उसके बाद इनको वापस कॉलेज जाने को मिला या नहीं पता नहीं। अगर आप एक GNU में इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो आपके बाजू में बैठे हुए भाई साहब क्या पता ये वो एक्सटॉर्शन आर्टिस्ट हो, आपको पता भी ना हो। बट ये सोचना कि यू नो कोई अगर क्राइम करता है तो कोई राक्षस है, या यू नो कोई लोगों का मैं देखता हूँ इनको जब कोरोना में कोई बाहर निकल रहा है मारो सालों को, या फिर अगर किसी के खिलाफ एलिगेशन है कि उसने ABC चीज़ कर दी, ऐसे आदमी को तो जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे माइंडसेट से ना हमारा नुकसान ज़्यादा होता है और फ़ायदा कम होता है। अब इस पूरी वीडियो का पॉइंट क्या है, पर्पस क्या है, आई एम नॉट श्योर, बट दिस इज समथिंग दैट आई थॉट कि अगर मैं इस नैरेटिव में मैं ये स्टोरी बताऊं जो मेरे दिमाग में काफ़ी दिनों से घूम रही थी, तो इसमें से जिसको जो लेसन निकालना है वो अपने लिए निकाल ही सकता है। क्या पता कोई ये बोले कि अगर इतना आसान है तो हम भी ट्राई कर सकते हैं जी और क्या पता कोई बोले कि मैं कुछ बेवकूफ़ी सोच रहा था, क्या पता मैं ये देख के इसको रोक दूं, अपने यू नो थोड़े सीधे काम पे ज़्यादा फोकस करूं तो बेहतर रहेगा। टेक फ्रॉम दिस वट एवर यू फील लाइक।